हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो सीएच एंड नॉर्थ साइड के जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। और आज अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों, आपको काफी टाइम से बेसब्री से इंतजार था कि सर डेमोग्राफिक जो डाटा है, जो वाइटल स्टेटिस्टिक्स है, जो राजस्थान हो गया, इंडिया हो गया, उन सभी के जो डेमोग्राफिक डाटा है सर, आप जल्दी से जल्दी उनको लेके आइएगा। तो इसलिए अपन ने उसी डेमोग्राफिक डाटा के ऊपर अपन ने वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये डेमोग्राफिक डाटा आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, इसमें आपकी कोई भी चीज पीछे नहीं रहेगी। जितने सारे इंपॉर्टेंट जो आपके डेमोग्राफिक डाटा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसा का वैसा आप दोस्तों क्या करना है, एग्जाम के अंदर आपको छाप के आना है। क्लियर चीज है। और यदि आप वैसा का वैसा एग्जाम में छाप के आओगे तो मैं आपको गारंटी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका कोई भी डेमोग्राफिक या जो वाइटल स्टेटिस्टिक्स का जो डाटा है दोस्तों, वो आपका गलत नहीं होगा। क्लियर चीज है। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक एक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इस क्लास को मिस नहीं करेगा। और जितने सारे डाटा है, नए डाटा है, सारे अपनी क्या करनी, जो टेबल है जहां आप स्टडी करते हो उसके सामने इन डाटा को लगाना है और इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। क्लियर चीज दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यही आपका जो डेमोग्राफिक डाटा है, पिछली बार राजस्थान सीएचओ में यहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे। दो तो आपके, एक तो एमएमआर आईएमआर का आया था, और उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करें, एक पॉपुलेशन का पूछा था, ठीक है। उसके बाद में सेंसस का पूछा था। तो टोटल 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आए थे। तो इस बार भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से आने की पूरी संभावना है। तो इस चीज को अपने को क्या करना है दोस्तों, देखना है। आज की क्लास को दोस्तों अपन एक क्योट के साथ में स्टार्ट करते हैं। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। क्लियर चीज है। अब देखो आपके पास में 10-15 दिन हो गया बचे हैं, 10-12 दिन बचे हैं, तो बिल्कुल आपको संभल के चलना है, क्योंकि ये जो आपकी 10-12 दिन की मेहनत है दोस्तों, पूरा जहान आपको क्या करेगा, देखेगा कि आपने इन 10-12 दिन के अंदर क्या किया है, वो भी आपकी बहुत ही वैल्यू रखेगी। क्लियर चीज है। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आज की जो आपकी क्लास है दोस्तों, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका क्योट हो गया, उसके बाद देखो नेक्स्ट यदि अपन बात करें कि कैसे पढ़ना है सर, कैसे क्या डिस्कस करना है, वो सारी चीजें अभी अपन देखेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्या है, अपन आपके सामने टॉपिक दिख रहा है वाइटल स्टेटिस्टिक्स। क्लियर चीज है। और उसके वाइटल स्टेटिस्टिक्स के आगे मैंने क्या लिखा दोस्तों, इसके आगे लिखा आपका एसआरएस। क्या लिखा दोस्तों, जो एसआरएस का जो डाटा है, उस एसआरएस की अपन क्या करेंगे दोस्तों, बात कर रहे हैं। अब मैं बात करूं कि एसआरएस में क्या अपन को डिस्कस करना है, क्या नहीं करना है, वह सारी चीजें अपने को दोस्तों क्या करनी है, डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो वाइटल स्टेटिस्टिक्स है, किसकी बात करें दोस्तों, कि वाइटल स्टेटिस्टिक्स या जो एसआरएस जो अपडेटेड डाटा है, होता क्या है, मतलब वाइटल स्टेटिस्टिक्स आप किसे कहते हो, वो चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए दोस्तों। तो देखो इसका मतलब क्या है, इट इज द डाटा रिकमेंडेड रिगार्डिंग टू द डेथ। उसके बाद में क्या लिखा है, बर्थ। उसके बाद में लिखा है डिजीज, मैरिज ऑन बेसिक ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंटल आर स्टडीज। कहने का मतलब है कि कोई भी आपका डेथ से रिलेटेड रिकॉर्डिंग डाटा हो गया, कोई भी बर्थ से रिलेटेड रिकॉर्डिंग डाटा हो गया दोस्तों, और कोई भी डिजीज से और मैरिज से रिलेटेड। तो बर्थ, उसके बाद में क्या होगी, डिजीज होगी, उसके बाद में मैरिज होगी, और उसके बाद में डेथ से रिलेटेड किसी भी टाइप के दोस्तों डाटा को यदि आप क्या करते हो, स्टोर करते हो, रिकॉर्ड रखते हो, तो उसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, वाइटल स्टेटिस्टिक्स बोला जाता है। अब यहाँ अपन बात करें कि जो वाइटल स्टेटिस्टिक्स है अपने, इसमें क्या, जो आपका बर्थ और क्या हो गया दोस्तों, डेथ, कौन सा आपका बर्थ और जो डेथ का डाटा है, उसको आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपने हेल्थ के अंदर उसको वैल्यूएशन है, और उसको आपको सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट देखना है। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेंगे जो वाइटल स्टेटिस्टिक्स है, इससे क्या फायदा होता है। तो ध्यान रखने, इसकी एडवांटेज की अपन दोस्तों बात करें तो एक तो क्या हो गया, मेजर हेल्थ स्टेटस ऑफ द लोकल कम्युनिटी।
ध्यान रखना, किसी भी कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस यदि आपने को देखना दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए वाइटल स्टेटिस्टिक्स डाटा देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट क्या लिखा, कंपेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ लोकल, नेशन एंड इंटरनेशनल। यदि आपके पास में बर्थ का हो गया, डेथ का हो गया, डिजीज का हो गया, यदि आपके पास में ऐसी डाटा है तो अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक तो क्या होगा, ध्यान रखना, जो लोकल हेल्थ स्टेटस वो देख सकते हैं, फिर अपने इंडिया लेवल का, देश का, कंट्री का हेल्थ स्टेटस कैसा वो देख सकते हैं, और उसके बाद में अपन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो अपने पास में जो दोस्तों डाटा है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, दिस इज द, ये इसके एडवांटेज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दोस्तों यदि अपन बात करें तो थर्ड क्या है आपका, टू असेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, कि जो जो आपकी हेल्थ सर्विसेज सैलरी के लिए चीज है, वो हेल्थ से जो आपकी रनिंग हो रही है तो वो इफेक्टिव है या उसकी कितनी एफिशिएंसी है, उसको भी देखने के लिए आपको क्या करना है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लेगा आपका, फॉर द प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, कि जो हेल्थ सर्विसेज के लिए आप कैसे प्लान कर सकते हो के लिए चीजें, और जो इफेक्टिव जो मैकेनिज्म या मैनेजमेंट होता है दोस्तों, उसको भी करने के लिए आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है दोस्तों, जरूरी है। तो ये कुछ एक आपके इसके क्या थे दोस्तों, एडवांटेज थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे जो मैटरनल, अपनों क्या देखना, मैटरनल इंडिकेशन, क्या लिखा देखो मैंने आपका, मैटरनल एंड चाइल्ड इंडिकेटर, जिसको अपन MCH इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। अब कौन कौन से MCH जो मैटरनल और चाइल्ड इंडिकेटर है दोस्तों, उसको अपने को देखना है। अब इसकी अपन बात करें दोस्तों तो सबसे पहला कौन सा देखा, वो आपका IMR। क्या लिखा दोस्तों, एक तो अपना IMR के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन MMR, जो आपकी मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, ध्यान रखना, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या होता है वो भी देखेंगे, और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होती है वो भी अपन दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे। ध्यान रखना, रेशियो भी होता है और रेट भी होता है, MMR का मतलब। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट के लिए चीज है, जो आपका नियोनेटल मोर्टिलिटी रेशियो है उसको भी अपन को क्या करना, देखना है। उसके बाद में क्या लेगा आपका CBR, जो क्रूड बर्थ रेट होती है, कौन सी दोस्तों, क्रूड बर्थ रेट। उसके बाद में कौन सी होगी आपकी, उसके बाद में होगी CDR, क्रूड डेथ रेट। और उसके बाद में क्या हो गया, सेक्स रेशियो। ये मेनली अपने को दोस्तों क्या करना है, जो 6 MCS जो इंडिकेटर होते हैं हेल्थ के, उसको अपने को देखना है। और उसके बाद में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ एक पॉइंट्स है, वो फैक्ट्स आपको डेमोग्राफी के ऊपर डिस्कस अपन करेंगे। तो ध्यान रखना, एक आपका कौन सा हो गया, ध्यान रखना, तो एक तो अपना क्या हो गया, IMR हो गया, MMR हो गया, NMR हो गया, CBR हो गया, CDR हो गया, और कौन सा हो गया दोस्तों, सेक्स रेशियो। ये अपन को 6 जो आपके क्या है इंडिकेटर है, उनको अच्छे से डिस्कस करना है। अब अपन बात करें सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो इंडिकेटर दोस्तों, उस इंडिकेटर का नाम क्या देखो, उसका नाम है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जिसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, IMR के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, IMR के नाम से जाना जाता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब सबसे पहले ध्यान रखना कि आप किसी भी हेल्थ इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा अभी करंट इसके जो IMR है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का कारण क्या है, चौथा इसमें इंडिया में करंट क्या चल रही है और राजस्थान में करंट क्या चल रही है। इन सभी के ऊपर आपको क्या करना दोस्तों, देखना है। ठीक बात है। तो यदि मैं बात करूं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब जो क्या होगी आपकी, इन्फेंट का मतलब आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि 0 से लगाकर 1 साल। अब मैं 0 से यहाँ ले रहा हूं तो कहने का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 28 डेज से लगाकर दोस्तों 1 साल तक के जितने भी बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट बोलते हैं। अब यदि उस इन्फेंट की डेथ होती है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, IMR। अब मैं बात करूं IMR का फॉर्मूला क्या दोस्तों, तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन द गिवन ईयर। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड किससे करना, आपका टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। कहने का मतलब ये दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन ए गिविंग ईयर, आप जिस भी ईयर की IMR निकाल रहे हो दोस्तों, उसके अंदर जो आपके टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट की कितनी डेथ हुई है, कितने जो इन्फेंट है 1 साल तक के बच्चों की डेथ हुई है, और फिर नीचे क्या लिखा आपका, टोटल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ, कि उस सेम ईयर में, जैसे मैं बात करता हूं कि 1 साल के अंदर 20,000 बच्चों का क्या हुआ दोस्तों, जन्म हुआ। ठीक है, अब अपन बात करेंगे उस 20 में से 200 बच्चों की क्या होगी दोस्तों, डेथ होगी। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, 200 से किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। यदि आप 200 से क्या करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद में किससे डिवाइड कर देते हो, 20000 से डिवाइडेड कर देते हो, तो दोस्तों आपकी क्या निकल के आ जाएगी, उसको अपन बोलते हैं IMR निकल के। ये मैंने जस्ट एग्जांपल बताया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन ए गिविंग ईयर मल्टीप्लाई आपको कितने करना, 1000 से, और उसके बाद क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ इन द सेम ईयर में कितने लाइव बर्थ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि दोस्तों अपन बात करें तो मैंने दो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे और दोनों क्वेश्चन को समझना। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या दे रखा है, इसमें लिखा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि IMR is the second best indicator of the socio-economical development of country। ये यूं कहना चाह रहा है कि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो सेकंड बेस्ट इंडिकेटर होता है किसका, आपका सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि कंट्री, किसी भी कंट्री के पास में कितना पैसा है, उसका जो आपका इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, वो कौन बता देगा दोस्तों, वो बताएगा IMR। लेकिन सबसे पहला नहीं बताएगा, ये सेकंड बताएगा। किसी भी कंट्री कितनी मजबूत है, उसका हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा है, उसके इकोनॉमिकल वो कितना स्टेबल है, वो सेकंड मोस्ट कौन बताता है, IMR। तो अपन बात करते हैं सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है, कि कोई भी ऐसी कंट्री जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास बहुत क्या हो, आपकी इकोनॉमिकली वो डेवलप है। तो ध्यान रखना, अब क्या लगा, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंटल इज द अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट। ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी भी कंट्री की, यदि दोस्तों किसी भी कंट्री के अंदर 5 साल तक के छोटे बच्चों की डेथ कम होती है, उस कंट्री, उसको क्या माना जाता है कि वह कंट्री क्या है, सोशियो इकोनॉमिकल सबसे डेवलप है। सबसे जिस भी कंट्री की अंडर 5 ईयर जो मोर्टिलिटी रेट है वो कम होगी, वो कंट्री सबसे क्या माना जाएगा, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंटल में माना जाएगा। लेकिन सेकंड, यदि ऑप्शन में आपका आ जाता है क्वेश्चन, जैसे माना कि मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाएगा कि सोशियो इकोनॉमिकल इंडिकेटर या सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंटल बेस्ट इंडिकेटर, तब आपको बताना अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी रेट। यदि वो ऑप्शन में वो नहीं है दोस्तों, तब आपको किसके ऊपर जाना है, तो IMR के ऊपर। दोनों ही अलग अलग और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्लियर चीज है, एक तो बता रहा है कि आपकी सेकंड, तो फर्स्ट तो कौन सा हो गया आपका अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी, और सेकंड कौन सा होगा दोस्तों, दिस इज द IMR। ठीक है, ये दोनों बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें कि जो IMR किसको इंडिकेट करती है दोस्तों, जो IMR है वो IMR किसको इंडिकेट करेगी, वो चीज देखना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का यदि आपको हेल्थ स्टेटस को दोस्तों जानना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर का नाम क्या है, उस बेस्ट इंडिकेटर का नाम क्या दोस्तों, दिस इज द IMR। और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है, टोटल कितनी बार दोस्तों पूछा हुआ है, 3 बार पूछा हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, क्या लिखा आपका, लेवल ऑफ लिविंग। यदि किसी भी स्टेट का, किसी भी कम्युनिटी का यदि IMR क्या है दोस्तों, कम है, क्लियर चीज है, IMR अच्छा है, IMR कम है, इसका मतलब वहां के जो लोग है वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा, अच्छा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा, इफेक्टिवनेस ऑफ MCS सर्विसेज इन द जनरल। कहने का मतलब है कि यदि आपकी IMR कम है, इसका मतलब जो आप मदर और चाइल्ड के लिए जो हेल्थ केयर देते हो, वो हेल्थ केयर आपकी क्या अच्छी है। भाई सीधी सी बात है कि कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आप क्या कर रहे हो, किसी भी, देखो 3 चीज को इंडिकेट करता है IMR। यदि IMR अच्छी है मतलब कम्युनिटी का हेल्थ स्टेट अच्छा है। IMR यदि आपकी क्या अच्छी है, तो इसका मतलब वहां के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है। और यदि अपन बात करें कि यदि IMR कम है, इसका मतलब MCS सर्विसेज भी क्या दे रही दोस्तों, अच्छे से दी जा रही। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट आपका इंडिकेटर है। अब अपन बात करते हैं मोस्ट कॉमन कोज की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट कॉमन कोज की बात करूं तो देखो मोस्ट कॉमन कोज में क्या लिखा, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ IMR इन इंडिया, कि इंडिया में जो 1 साल तक के बच्चे हैं दोस्तों, उनकी डेथ होने का मेन रीजन क्या है, तो उस मेन रीजन का नाम क्या है दोस्तों, दिस इज द BMW, सॉरी दिस इज द क्या हो गया आपका LBW। ठीक है, अब मैं बात करूं LBW का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो LBW का मतलब क्या होता है, लो बर्थ वेट। क्या होता है दोस्तों, लो बर्थ वेट होता है, ये आप सभी को पता है, पीडियाट्रिक के अंदर आपने अच्छे से देखा होगा। और लो बर्थ के कितने टाइप के, 3 टाइप के, एक तो क्या होता है दोस्तों, एक्सट्रीम होता है, क्लियर चीज है, और एक क्या होता है आपका वेरी लो, और उसके बाद एक क्या होता है आपका लो बर्थ वेट। यदि मैं बात करूं LBW, क्लियर चीज है, तो एक्सट्रीम तो आप सभी को पता है 1000,
वेरी का मतलब 1500, और उसके बाद में आपका लो बर्थ का मतलब 2500 से यदि किसी भी चाइल्ड या इन्फेंट का वेट कम है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, LBW। या सेकंड कॉज क्या, प्री मेच्योरिटी। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कैसे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो यदि LBW दिखे दोस्तों तो बिल्कुल आपको ये राइट करना है, और यदि प्री मेच्योरिटी दिखे तो भी ये राइट करना है। दोनों का मतलब दोस्तों क्या होता है, सेम होता है। क्लियर चीज है, जो प्री मेच्योर होगा वो LBW होगा। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा आपका, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इन द वर्ल्ड। ध्यान रखना, वर्ल्ड के अंदर दूसरा कौन है, वर्ल्ड के अंदर कोज दूसरा है लेकिन इंडिया के अंदर दूसरा है। और वर्ल्ड के अंदर क्या बोला जाता है दोस्तों, दिस इज द निमोनिया। वर्ल्ड के अंदर क्या माना जाता है, निमोनिया माना जाता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन वर्ल्ड, तब आपको बताना दोस्तों निमोनिया, या मैं क्या बोल सकता हूं, निमोनिया, या क्या अपन बोल सकते हैं, इन्फेक्शन। निमोनिया या क्या होगा दोस्तों, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कौन सा दोस्तों, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर किसकी बात करें अपन, कौन सा होगा, दिस इज द निमोनिया। तो ये कौन सा होगा दोस्तों, आपके इंडिया और जो वर्ल्ड है उसके ऊपर IMR के आपके खोज हो गए। अब अपन बात करते हैं मेन जो आपका टॉपिक है, आप जहां बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर ये तो हमें पता, जल्दी जल्दी आप तो हमें ये बता दो कि डाटा क्या है। तो यदि मैं करंट बात करूं दोस्तों इंडिया की, तो ध्यान रखना इंडिया की जो करंट जो आपकी कितनी IMR, वो कितनी आपकी 30.5, कितनी होगी आपकी 30, कितनी होगी आपकी, देखो ये है आपकी कितनी 35.2, कितनी होगी 35.2 है। और उसके बाद सबसे हाईएस्ट जो IMR वो अभी किसकी, ध्यान रखना वो है यूपी की। और यूपी में कितनी होती दोस्तों, 1000 के ऊपर, 1000 यदि लाइव बर्थ होते हैं, 1000 मतलब कहने का मतलब ये 28 दिन से लगाकर जो 1 साल तक के बच्चे हैं, 1000 बच्चे, उन 1000 बच्चों में से दोस्तों कितने, 50 बच्चों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दिस इज द, ये वेरी जो बिग फिगर है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोवेस्ट, और लोवेस्ट में कौन सी होगी, पांडिचेरी। क्लियर चीज है, पांडिचेरी और केरला। ध्यान रखना पांडिचेरी और केरला दोनों में IMR कम है। और पांडिचेरी और केरला की अपन बात करें तो उसमें सबसे कम किसकी दोस्तों, तो ध्यान रखना ये सबसे कम है आपकी 2.9, और वो किसकी, ध्यान रखना दिस इज द पांडिचेरी। ठीक है, यदि पांडिचेरी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों तो आपको क्या करना है, केरला। ऑप्शन में वो नहीं है तब आपको क्या करना है, केरला करना है। यदि ऑप्शन पांडिचेरी है तो फर्स्ट पांडिचेरी जाएगा। हाईएस्ट किसकी, यूपी की। इंडिया की कितनी दोस्तों, 35.2। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान। किसकी बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान। तो राजस्थान की अभी जो करंट है वो कितनी दोस्तों, तो वो होगी आपकी 30.2 से लगाकर 30.3। कहने का मतलब आप मैं क्या बोल सकता हूँ, 30.2 से लगाकर 30.3 है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी राजस्थान CHO के अंदर आया था। पिछली बार जो राजस्थान CHO उसमें ये पूछा था कि राजस्थान की करंट IMR कितनी है और इंडिया की करंट MMR कितनी, ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ध्यान रखना राजस्थान की जो करंट IMR है दोस्तों, दिस इज द पॉइंट। ये सारी बातें दोस्तों किसके बारे में होगी, ये IMR के बारे में होगी। क्लियर चीज है, IMR के बारे में सारी चीजें बता दी कि IMR क्या होता है, कि IMR कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद सेकंड बेस्ट इंडिकेटर होता है सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंटल का। पहला आपका कौन सा है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है। कम्युनिटी स्टेटस अच्छा होगा, ये किसको, MCH सर्विसेज को इंडिकेट करती है। क्लियर चीज है। उसके बाद में इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कोज LBW एंड प्री मेच्योरिटी। सेकंड वर्ल्ड के अंदर क्या होगा दोस्तों, निमोनिया होगा। इंडिया की करंट 35 है, हाईएस्ट है यूपी की, लोवेस्ट पांडिचेरी की, राजस्थान की, ये ठीक बात है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि दोस्तों अपन बात करें तो क्या लिखा आपका, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को अपन शॉर्ट में दोस्तों क्या बोलते हैं, NMR के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, NMR के नाम से भी जाना जाता है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब मैं बात करूं जो NMR है, अब नियोनेट का मतलब आपको समझ में आ गया, यदि कोई भी बर्थ से लगाकर बेबी 28 दिन तक का होता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, नियोनेट बोला जाता है। तो बर्थ से लगाकर 28 दिन तक यदि किसी भी चाइल्ड की, किसी भी नियोनेट्स की दोस्तों डेथ होती है तो वो क्या कहलाएगी, NMR कहलाएगी। अब अपन बात करते हैं कि दोस्तों NMR को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखना सबसे पहले आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ डेथ चाइल्ड अंडर 28 डेज ऑफ लाइफ इन गिविंग ईयर। किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है कि 1 साल के अंदर जिस साल की आप NMR काउंट कर रहे हो
उस साल के अंदर या उस टाइम के अंदर दोस्तों जो 28 बर्थ से लगाकर 28 दिन तक के जितने बच्चे हैं उनकी डेथ हुई है। अब इसका दोस्तों डिनोमिनेटर कौन है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, दिस इज द डिनोमिनेटर। ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, टोटल लाइव बर्थ इन द सेम, कितने लाइव बर्थ है, कहने का मतलब है कि एक दिन से लगाकर 28 दिन तक जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों की तो डेथ होगी वो ऊपर आएगा, और कितने बच्चों का जन्म हुआ है वो लाइव है और वो किसके अंदर आएगा दोस्तों, नीचे आएगा। ठीक बात है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। और किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। ये बात भी आप सभी को दोस्तों क्या करनी, ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ, देखो नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि जो अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी कब माना जाएगा। अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, यदि किसी भी चाइल्ड की एक वीक के अंदर मतलब 7 दिन के अंदर डेथ होती है तो उसको अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी कहा जाता है। और यदि किसी भी नियोनेट की यदि एक से लगाकर, कहने का मतलब क्या हो गया, एक वीक से लगाकर 4th वीक मतलब एक दिन से लगाकर 28 डेज तक डेथ होती है तो उसको दोस्तों डिनोट करते हैं लेट से। अर्ली 7 दिन के लिए, लेट कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया टोटल कितने हो गए आपके 28 डेज से होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एनएमआर, कि इंडिया के अंदर एनएमआर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला क्या होगा, प्री मेच्योरिटी, वही एलबीडब्ल्यू या प्री मेच्योरिटी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन आया मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, और सबसे बेस्ट जो आपका आंसर जाएगा वो क्या है, प्री मेच्योरिटी। यदि बेबी प्री मेच्योर होगा तो सकिंग कर पाएगा, क्राइंग ज्यादा करेगा, किले चीज, इसके बाद माल नरिश्ड होगा, एलबीडब्ल्यू होगा, तो उस वजह से 28 दिन तक के बच्चे में सब ज्यादा क्या हो जाती है, डेथ। उसके बाद अपन बात करें, और ये 28 में से भी कौन सा आपका अर्ली नियोनेट। अर्ली नियोनेट का मतलब है कि 28 दिन के अंदर जितने बच्चों की डेथ होती दोस्तों, उसमें से जो पहले 7 दिन है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट 7 डेज में ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है, और वो कारण क्या दोस्तों, दिस इज द प्री मेच्योरिटी। क्या दोस्तों, प्री मेच्योरिटी। और उसके बाद में क्या है, कंजेनिटल एनोमली, यदि किसी भी प्रकार की जो नियोनेट है उसमें कंजेनिटल दोस्तों एनोमलीज है तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, अर्ली नियोनेट की क्या हो सकती है दोस्तों, डेथ हो सकती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये लिखा आपका कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ लेट नियोनेट, कि भाई 7 दिन से लगाकर जो 28 दिन तक के जो नियोनेट है उनकी जो डेथ होने का जो मेन रीजन है वो दोस्तों क्या होगा, ध्यान रखना, सबसे पहला क्या लिखा हो, इन्फेक्शन, सेकंड कौन सा दोस्तों, डायरिया, और थर्ड कौन सा दोस्तों, टिटनेस। ध्यान रखना, लेट नियोनेट में कौन सी किसकी बात कर रहे हैं आपका, तो ध्यान रखना, दिस इज द इन्फेक्शन। ये मैंने कैटेगराइज किया है, दोनों जो आपके अर्ली और लेट को मैंने अलग किया है। यदि आपसे दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एनएमआर किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है, उस नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जो आपके 28 दिन तक के बच्चे हैं, किसकी बात करें अपन, 28 दिन के बच्चों का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तब आपको दोस्तों क्या बताना है, प्री मेच्योरिटी। क्या बताना दोस्तों, प्री मेच्योरिटी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्या कोज बताओगे, प्री मेच्योरिटी, दिस इज द मोस्ट कॉमन कोज। ठीक बात है, तो मोस्ट कॉमन कोज हो गया प्री मेच्योरिटी, लेट का हो गया इन्फेक्शन, सेकंड हो गया डायरिया, और थर्ड कौन सा, टिटनेस। ध्यान रखना, ये तो इसलिए अपन कहते हैं ना आपका, इसको अपन जो आपका टिटनेस नियोनेटम, लेकिन इंडिया के अंदर जो आपका टिटनेस है, अब बच्चों के अंदर टिटनेस नहीं होता, मैटरनल और जो चाइल्ड टिटनेस है, नियोनेट टिटनेस है, वो दोस्तों फ्री हो गया, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। अब हम नेक्स्ट बात करें, करंट जो आपकी एनएमआर है, मैं करंट एनएमआर की बात करूं, इंडिया की जो करंट एनएमआर है दोस्तों 20 है, और राजस्थान की करंट एनएमआर कितनी है आपकी, 23 है। मतलब इंडिया की मैं बात करूं तो टोटल कितनी होगी, ध्यान रखना, 20, एवरेज औसत मिला के कितनी होगी, 20। कहने का मतलब जो 28 डेज तक के जो बच्चे हैं वो कितनों डेथ होती है, 20 की। और इसकी यदि मैं बात करूं कितनी, राजस्थान में कितनी होती है, 23 होती है। ये आपका मैं जो डाटा ले रहा हूँ, ये डाटा जो एसआरएस का जो लास्ट जो बुलेटिन है, जो आपकी एक वेबसाइट होती है एसआरएस की जो भारत सरकार की, उसके ऊपर से मैं आपको डायरेक्ट डाटा ये आपको बता रहा हूँ, ये चीज है। तो ये डाटा आपके फैक्ट है, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। क्या नाम दोस्तों, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। पहले मैं रेशियो की बात करूंगा और उसके बाद दोस्तों मैं रेट की बात करूंगा, क्लियर चीज है। अब देखो एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, दिस इज द पॉइंट। बताओ भाई इसका फॉर्मूला क्या है, तो एमएमआर
फॉर्मूला की यदि मैं बात करूं दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ व्हाइल प्रेग्नेंट, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड विद इन 22 डेज ऑफ आफ्टर डिलीवरी। क्या बोला इन्होंने कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो आप कब से काउंट करोगे? एक तो आप कब से करोगे दोस्तों, जब से प्रेगनेंसी हुई है। पहली बात क्या होगी, जब से प्रेगनेंसी हुई है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों क्या है, लेबर की बात कर रहा है कि लेबर के टाइम कोई भी डेथ होती हो। और तीसरा दोस्तों किसकी बात कर रहा है, जो परपुरियम पीरियड है, उस परपुरियम पीरियड की, प्रेगनेंसी, लेबर और परपुरियम, इन तीनों पीरियड के अंदर दोस्तों, इन तीनों पीरियड के अंदर भी क्या होगा, यदि अपन क्या किसी भी टाइप की यदि मदर की डेथ होती है तो उसको क्या माना जाएगा, नोमिनेटर माना जाएगा। और ध्यान रखना, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या रहेगा, डिवाइड किसे करोगे तो 1,00,000 से डिवाइड करना है, ठीक है। और इसका जो डिनोमिनेटर है, किसे आप डिवाइड करोगे दोस्तों, तो डिवाइड आपको किससे करना है, ये लिखा आपका क्लियर कि देख क्या लिखा, टोटल लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। कहने का मतलब है कितनी ऐसी मदर है जिसमें सेम ईयर के अंदर जिन्होंने लाइव बर्थ को दिया है, मतलब उनमें भी प्रेगनेंसी हुई, लेबर हुआ और लाइव बर्थ है। और ऐसी कौन सी मदर है जो प्रेगनेंसी के अंदर डेथ हो गई हो, लेबर के टाइम डेथ हो गई हो, या जो लेबर के बाद में 42 डेज के अंदर डेथ हो गई हो, तो ध्यान रखना वो आपका क्या होगा, दिस इज द, ये क्या काउंट कर सकते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को काउंट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एक बार आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, ये देख लो क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन क्या देखो, मैटरनल डेथ एक्सप्रेस्ड एज पर 1 लाख। क्या कह रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कि जो मैटरनल दोस्तों डेथ है, वो मैटरनल डेथ को अपन क्या बोल रहे हैं, 1,00,000 के ऊपर काउंट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि मैटरनल डेथ काउंट, वहां 0 ध्यान रखना, 1 2 3 4 दे देते हैं, और कभी एक ऑप्शन में 0 1 2 3 दे देते हैं। और ध्यान रखना 1,00,000 में 0 1 2 3 4 और 5 होते हैं। टोटल कितने होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना 5 जीरो होते हैं, ध्यान रखना। तो कभी कभी अपनी जो गणित के अंदर मिस्टेक हो जाती है, तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन कुछ भी तरीके से पूछे तो एमएमआर किस पे काउंट की जाएगी, 1,00,000 के ऊपर काउंट की जाएगी। अब अपन बात करते हैं एमएमआर, जो आपकी मैटरनल डेथ होती है, उस मैटरनल डेथ का मोस्ट कॉमन कारण क्या है दोस्तों इंडिया के अंदर। तो ध्यान रखना सबसे पहला लिखा है, मोस्ट कॉमन कारण है हेमरेज। कहने का मतलब है कि जो 100% जो वुमेन है उसकी डेथ होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, कि यदि कोई भी 100% जो मैटरनल डेथ होती है, उसमें से 38% जो मैटरनल डेथ है, उनका कारण क्या रहता है दोस्तों, हेमरेज रहता है। और वो भी मोस्ट कॉमन कौन सा हेमरेज, दिस इज द पीपीएच। और पीपीएच का मतलब क्या होता है दोस्तों, दिस इज द पोस्टपार्टम क्या होगा दोस्तों, हेमरेज। क्या होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो पीपीएच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ अमंग ऑल कोजेस। जितने सारे कोज होते हैं दोस्तों, उसमें से सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है, वो कौन सा होगा, दिस इज द हेमरेज, दिस इज द पीपीएच। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, यदि अपन बात करें तो कौन सा होगा आपका, और कौन कौन से कोज हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकती है, मैटरनल डेथ होती है। तो ध्यान रखना सेकंड मोस्ट कोज का नाम है एनीमिया। क्या होता है दोस्तों, जो आपका मैटरनल डेथ का 34% कारण एनीमिया है। उसके बाद 11% क्या है आपका इन्फेक्शन है, सेप्सिस है। 8% कारण आपका एबॉर्शन है। और 5% ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से मदर की डेथ होती है। और 5% हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की वजह से। क्लियर चीज है दोस्तों। तो ध्यान रखना ये सारी बातें भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। करंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यदि ऑप्शन में हेमरेज है, पहला क्वेश्चन, सेकंड पीपीएच है, क्वेश्चन पे जाओ। थर्ड ऑप्शन में आपका एनीमिया, तो एनीमिया के ऊपर जाओ, ठीक है। उसके बाद में सेप्सिस 11%, एबॉर्शन 8%, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से 5% वुमेन की डेथ होती है। और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की वजह से 5% जो आपकी मदर है उनकी क्या होती है, डेथ होती है। तो सारे के सारे आपकी किसके कोज है दोस्तों, एमएमआर के कोज है। उसके बाद अपन बात करते हैं जो फैक्ट्स डाटा की बातें कर लेते हैं। और डाटा की अपन बात करें कि करंट इंडिया के अंदर जो एमएमआर चल रही है वो कितनी है। तो करंट एमएमआर की मैं बात करूं दोस्तों, इंडिया के अंदर अभी जो करंट चल रही है, ध्यान रखना एमएमआर 2 डिजिट के अंदर आ गई है, सबसे अच्छा। और ये मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पक्का बनने वाला है। तो ध्यान रखना कितनी है, 97। क्लियर चीज है। और 97 मतलब किसमें, 2 डिजिट के अंदर आ गई, पहले 3 डिजिट के अंदर थी। सबसे पहले कितनी थी दोस्तों, 141, फिर 113 हुई, फिर 103 हुई, और अभी कितनी दोस्तों, अभी प्रेजेंट में कितनी है, 97 है। ये बात ध्यान रखना। और मैं एक आपको बात करूं, एक होता है आपका सस्टेनेबल जो आपके गोल होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपका जो सस्टेनेबल गोल होते हैं, ठीक है।
अब मैं कह रहा हूँ ये जो सस्टेनेबल गोल है दोस्तों, ये सस्टेनेबल गोल क्या कहता है, इसका टारगेट क्या है। तो यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो सस्टेनेबल गोल है इसका टारगेट क्या है, तो ध्यान रखना इसका टारगेट कितना है, 70। जो सस्टेनेबल गोल है इंडिया के अंदर, सस्टेनेबल गोल में आपकी जो मैटरनल और चाइल्ड के हेल्थ इंडिकेटर को देखा जाता है, और उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया की जो मैटरनल जो आपकी डेथ है, वो मैटरनल डेथ को अपने को किससे नीचे लाना है, 70 से नीचे लाना है। किससे नीचे लाना दोस्तों, 70 से नीचे लाना, ये टारगेट है। तो क्या पता आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो या रेट है उसका आपका कितना टारगेट है एस जो आपका सस्टेनेबल गोल है उनके अंदर, तो ध्यान रखना वो कितना है आपका 70% है। लेकिन करंट कितनी है दोस्तों, तो ध्यान रखना दिस इज द 97। अब बात करेंगे सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो है आसाम की, और वो कितनी है 195, 195। कितनी होगी आपकी 195। उसके बाद में होगी केरला, केरला की कितनी दोस्तों, कितनी आपकी 20 सॉरी आपकी कितनी 19, कितनी दोस्तों 19। तो केरला की सबसे कम है। यदि मैं मानूं केरला का जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी के हिसाब से सबसे अच्छा काम है। उसके बाद अपन बात करें आसाम का सबसे कम है, इंडिया का ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अपना राजस्थान, और ये आपका अपना हमारा सबका राजस्थान है, उसका कितनी 113 है। कितनी दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की जो है वो है 113। क्लियर चीज है। भारत की कितनी है 97। हाईएस्ट किस में, आसाम में। लोवेस्ट किस में, केरला में। आसाम में कितनी है 195, केरला में कितनी है ओनली 19। कितनी दोस्तों, ओनली एंड ओनली 19 है। और राजस्थान की कितनी है 113। जो सस्टेनेबल गोल है उनका टारगेट कितना है 70। यदि आप ऐसे पढ़ोगे दोस्तों, फिर यहाँ से क्वेश्चन बाहर कैसे बनेगा, तो ध्यान रखना, सभी को ध्यान रखना, ये सारे के सारे डाटा याद होने चाहिए। इंडिया की 97 है, सबसे ज्यादा आसाम की है 195 हो गई। केरला की आपकी कितनी 19 है, और उसके बाद राजस्थान की कितनी दोस्तों 113 है। ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन किसकी बात करें दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। पहले अपन ने किसकी बात करी दोस्तों, रेशियो की, और ये क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक बात है। अब मैं बात करूं ये क्या होगा कि मैटरनल मोर्टेलिटी, कभी कभी अपन देखते हैं ना कि किसी जगह तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट लिखा होता है और किसी जगह मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो रेशियो को तो आप सभी को पता चल गया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों रेट के बारे में, रेट कैसे निकालते हैं। तो देखना रेट किसे कहते हैं, क्या लिखा आपका, डिवाइडिंग द average annual number of the maternal death in a population by the average number of the women reproductive age who are alive during the observation period। क्लियर चीज है। और उसके नीचे आपका डिवाइड किससे करोगे, ध्यान रखना, तो डिवाइड आपको किससे करना है, एवरेज नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ। ठीक है। अब देख लो, ध्यान रखना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूं तो क्या लिखा हुआ, इन्होंने ये कहा कि जो 15 साल से लगाकर जो 49 ईयर तक जो फर्टाइल वुमन होती है, मतलब इनकी क्या होती है, जो फर्टिलिटी एज होती है, उस फर्टिलिटी एज के अंदर किसी भी वुमन की क्या होती है दोस्तों, एवरेज जो डेथ होती है वो क्या कहलाएगी, रेट कहलाएगी। अब यदि मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, देखना, अब देखना ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या बता रहा, देखो ये नॉमिनेटर है, तो नॉमिनेटर क्या कर रहा है, एवरेज नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ, एवरेज नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, और फिर क्या लिखा आपका, एवरेज नंबर ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज। कहने का मतलब है ऐसी कौन सी मदर है जिन्होंने 15 से लगाकर 49 ईयर के अंदर किले चीज वो रिप्रोडक्टिव एज में है, उनकी जो डेथ हुई है, किले चीज है, उनकी मैटरनल, उनकी जो डेथ हुई है वो किसके अंदर काउंट की जाएगी दोस्तों, वो की जाएगी आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट की जाएगी। ध्यान रखना, उसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है। रेट जैसे आ जाएगा इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर क्या आपका, एवरेज नंबर ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द वुमन। ध्यान रखना, यदि ऐसा फॉर्मूला आ जाए, दिस इज द रेट काउंट करता है, और यदि आपका वो फॉर्मूला आ जाए इसका मतलब वो क्या है, रेशियो काउंट करता है। तो वो रेशियो है, ये रेट है। और अभी मैं बात करूं, अभी आपने बोला कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो वो तो इंडिया का कितना चल रहा है दोस्तों, 1 लाख के ऊपर 97 जो आपकी मदर है उनकी क्या होती डेथ। लेकिन यहां मैं बात करूं तो कितना होगा, 6 पर 1 लाख फीमेल इन द 15 to 49 ईयर। कहने का मतलब है कि जो 15 से लगाकर जो 49 साल की जो वुमन है उसमें से 1 लाख जो आपकी 15 से लगाकर 49 ईयर तक की वुमन है, 1 लाख, उनके ऊपर टोटल जो डेथ होती है वो दोस्तों कितनी होती है, 6 होती है। ये ध्यान रखना, दिस इज द पॉइंट। और ये क्या है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है,
दिस इज नॉट अ रेशियो, ये रेशियो नहीं है, ये क्या है आपका रेट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये देखो मैंने दोनों पॉइंट वापस, ये जो आपका पीएसएम जो आपका सिंप्लीफाइड जो अपडेट देते हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना उसका भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मुखमोई सिंह का ये ध्यान रखना, ये डाटा है, क्लियर चीज है। और ये क्या आपका मेटरनल मोर्टिलिटी रेट कितनी है आपकी 97 इन्होंने बता रखी है, और मेटरनल मोर्टिलिटी रेशियो देखो, मैं ये दोनों आपको डिफरेंस करने के लिए मैंने आपको ये चार्ट डाला है, क्लियर चीज है। पीएसएम के बहुत सारे अपडेट्स हैं, डॉक्टर मुखमोई सिंह जी सर आपके डालते हैं, तो उनके ऊपर भी अपन डाटा लेते हैं, तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आपका लाइफ टाइम रिस्क, लाइफ टाइम रिस्क कितना रहता है, तो लाइफ टाइम जो आपका रिस्क रहता है वो कितना रहता है आपका 0.21%, और वो क्यों रहता है, ड्यू टू कौन सा आपका चाइल्ड बर्थ और परपुरियम। सबसे ज्यादा जो डेथ या जो फीमेल में रिस्क रहता है वो कौन सा होता है आपका बर्थ के टाइम, और कौन सा होता है दोस्तों परपुरियम के टाइम रहता है, तो ये बात भी आपको क्या करनी, ध्यान रखनी, क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कौन सा होगा अंडर 5, किसकी बात करें अपन, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट। अब मैं दोस्तों अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा आपका अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट में नंबर ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर मल्टीप्लाई किससे करना आपको 1000 से, और इसका डिनोमिनेटर दोस्तों क्या रहेगा, तो ध्यान रखना डिनोमिनेटर रहेगा नंबर ऑफ द अलाइव बर्थ इन ईयर। कहने का मतलब है कि 5 साल तक के कितने बच्चों की डेथ हुई है और कितने बच्चे 5 साल तक के लाइव है, और मल्टीप्लाई किससे करना दोस्तों, तो ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई आपको करना है 1000 से, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला सबका इजी आपको लगता है। अब दोस्तों मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया की जो करंट अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट है कि इंडिया के अंदर 1000 बच्चों पे टोटल कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, तो ध्यान रखना 32 बच्चों की डेथ 1000 बच्चों के ऊपर हो जाती है। वह बच्चे जो क्या है 5 साल से क्या है छोटे हैं, अंडर 5 ईयर से क्या है छोटे हैं। अब बात आती है, ये तो आपने कह दिया 32 से अंडर 5 ईयर आपने, अब क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, क्या है था आपका सिंगल मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द अंडर 5 ईयर डेथ। जो भी अंडर 5 ईयर की जितनी सारी डेथ है दोस्तों उसमें से मोस्ट कॉमन कोज दोस्तों कौन सा होता है, दिस इज द इन्फेक्शन। क्या होगा दोस्तों, ये आपका क्या होने वाला है, इन्फेक्शन होने वाला, ध्यान रखना। सेकंड क्या होगा, डायरिया। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना जो अंडर 5 ईयर डेथ होती है उसमें 11% जो डेथ का कारण है वो निमोनिया है, और 10% डेथ का कारण है वो डायरिया है, क्लियर चीज है। तो इसलिए 1% ज्यादा है, तो इसलिए इन्फेक्शन ज्यादा जाएगा, और इन्फेक्शन में भी कौन सा जाएगा दोस्तों, दिस इज द निमोनिया। क्या जाएगा दोस्तों, इन्फेक्शन में भी क्या जाएगा, निमोनिया जाएगा। ये बात भी आप सभी को दोस्तों क्या करनी है, ध्यान रखनी है, क्लियर चीज है। तो कौन सा हो गया आपका इन्फेक्शन और निमोनिया मोस्ट कॉमन कोज है अंडर 5 का, सेकंड आपका डायरिया, क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, और वो आपने मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि यूनिसेफ ने क्या कि अंडर 5 ईयर जो डेथ होती है उसको क्या माना है, बेस्ट इंडिकेटर किसका दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंटल जो आपकी स्केल है, या सोशियो इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट कंट्री है उसके अंदर यूनिसेफ ने किसको मान रखा है दोस्तों, अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी डेथ को माना जाता है, क्लियर चीज है दोस्तों। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आती है देखो सीबीआर। कौन सी दोस्तों, सीबीआर। पहली बात तो सीबीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होगी क्रूड बर्थ रेट। कौन सी दोस्तों, दिस इज द क्रूड बर्थ रेट। अब मैं बात करूं क्रूड बर्थ रेट की दोस्तों, तो क्या होगा क्रूड बर्थ रेट में कैसे निकालते हैं, तो देखो क्या होगा आपका नंबर ऑफ द लाइव बर्थ मल्टीप्लाई कितना करोगे 1000 से, जितने बर्थ दोस्तों हुए हैं, जितने लाइव बर्थ हुए उससे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो डिनोमिनेटर वो कौन सा होगा दोस्तों, दिस इज द मिड ईयर पॉपुलेशन। और मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब समझ गया आप, कितने महीने की बात हो रही है, 6 महीने की बात हो रही है। कि जो इंडिया की या जो आपकी किसी भी स्टेट की जो सीबीआर निकलती है कि भाई क्रूड बर्थ रेट क्या है, जितने सारे जो बर्थ हुए हैं उन सभी की जो बर्थ रेट क्या है वो 6 महीने में निकलती है। तो ध्यान रखना जो सीबीआर है उसका डिनोमिनेटर क्या होगा दोस्तों, दिस इज द मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है। सीबीआर को निकालना है तो डिनोमिनेटर क्या करोगे, मिड ईयर पॉपुलेशन, ये भी क्वेश्चन आता है। अब अपन बात करें कि करंट इंडिया की और राजस्थान की जो आपकी सीबीआर है वो कितनी है। इंडिया की दोस्तों मैं सीबीआर की बात करूं तो कितनी होगी, ध्यान रखना ये होगी आपकी 90, क्या होगी आपकी 19.5, 19.5 क्या होगी आपकी इंडिया की करंट क्या है बर्थ रेट है। और राजस्थान की कितनी है आपकी, ध्यान रखना कितनी होगी आपकी 23.5, कितनी होगी ध्यान रखना 23.5। ये क्या है इंडिया की रेट है कि इंडिया की जो आपकी बर्थ रेट है वो बर्थ रेट इंडिया की है, तो ये बात भी आप सभी को ध्यान रखनी है। दिस इज द, ये इंडिया की कितनी होगी आपकी
19.5 और राजस्थान की कितनी होगी आपकी 23.5। क्लियर चीज है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी किसके बारे में बात होगी, सीबीआर। सीबीआर किससे डिनोट करते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन। और इंडिया की कितनी है 19.5, राजस्थान कितनी 23.5। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं सीडीआर। सीडीआर का मतलब होता है क्रूड डेथ रेट। किसकी बात करें दोस्तों, क्रूड डेथ रेट की अपन बात करें। और क्रूड डेथ रेट भी वैसे निकालोगे, नंबर ऑफ द डेथ मल्टीप्लाई किससे करना है दोस्तों, 1000 से आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। और इसका भी जो डिनोमिनेटर होगा, वो डिनोमिनेटर कौन होगा दोस्तों, दिस इज द मिड ईयर पॉपुलेशन। दिस इज द मिड ईयर पॉपुलेशन, और इसको भी अपन प्रत्येक 6 महीने के अंदर डिनोट करते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि करंट इंडिया की जो आपकी सीडीआर कितनी है, जो डेथ रेट कितनी है। तो ध्यान रखना, इंडिया की डेथ रेट कितनी है 6%। कितनी दोस्तों 6%। और राजस्थान की उससे भी कम है, कितनी होगी आपकी 5.6%। क्लियर चीजें, तो ध्यान रखना ये इंडिया की बहुत कम है। कहने का मतलब क्या है, अभी भी इंडिया का जो हेल्थ स्टेटस है वो और अच्छे से अच्छा होते जा रहा है। जैसे जैसे दोस्तों ये रेट बढ़ेगी, इंडिया की क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, इसका मतलब और अच्छा हुआ। 4 हो जाएगी, इसका मतलब और अच्छा हुआ। उसके बाद 3 हो जाएगी, इसका मतलब और बेटर हो गया। तो जैसे जैसे आपकी क्या होगी, सीडीआर हमेशा कम होनी चाहिए। सीडीआर कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, हेल्थ जो इंडिया कंट्री है उसका हेल्थ स्टेटस क्या होगा दोस्तों, मजबूत है। तो इंडिया की कितनी है 6%, राजस्थान की कितनी है 5.6%। ठीक है, ये किसकी बात होगी दोस्तों, सीडीआर की। फिर अपन बात करते हैं सेक्स रेशियो। किसकी बात करते हैं दोस्तों, सेक्स रेशियो। पहला क्वेश्चन आता है कि सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इसकी अपन बात करें तो क्या होगा आपका नंबर ऑफ द फीमेल, ठीक है, और डिवाइड आपको किससे करना है, आपका नंबर ऑफ मेल, और किससे मल्टीप्लाई कर देना 1000। मतलब आप नंबर ऑफ टोटल फीमेल और नंबर ऑफ टोटल मेल, क्लियर चीज है, और उससे कितने मल्टीप्लाई करना है आपको 1000 से। या अपन क्या बोल सकते हैं, इसका बेसिक ये ऑप्शन में आपका ये क्वेश्चन में आया था आपका, ये राजस्थान सीएचओ का क्वेश्चन था प्रीवियस में। ठीक है, 2000 जो आपका 20 का एग्जाम हो, उसमें क्या आपका नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या, जो 1000 जो महानुभाव है, उस महानुभाव के ऊपर जो महिलाएं होती है, उन महिलाओं की जो संख्या होती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, दिस इज द सेक्स रेशियो। और अभी अपन बात करें तो अभी महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई है दोस्तों इंडिया के अंदर। और इंडिया का जो करंट सेक्स रेशियो है वो दोस्तों ध्यान रखना कितना है, ये हो गया आपका 1020। कहने का मतलब है अभी इंडिया के अंदर 1000 पुरुष है, उन 1000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाएं हैं दोस्तों, वो कितनी होगी 20 एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना। तो अभी भी काफी वैकेंसी खाली है यहाँ, क्लियर चीज है। और उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान की यदि अपन बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर क्या होगा, राजस्थान के अंदर भी कितनी है आपकी 1000 के ऊपर 1009। और राजस्थान में यदि मैं सबसे ज्यादा बात करनी चाहूँ, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आपका सेक्स रेशियो है वो कहाँ है आपका, कहाँ है दोस्तों, डूंगरपुर में। कहाँ पे है, ध्यान रखना डूंगरपुर। क्लियर चीज है, डूंगरपुर में लड़कों के ऊपर जो लड़कियां हैं वो ज्यादा है। क्लियर चीज है, तो राजस्थान का कितना है 1009, भारत का कितना है 1020। क्लियर चीज है, तो इंडिया का 1020 और राजस्थान का कितना हो गया 1009। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करेंगे हाईएस्ट कि सबसे ज्यादा लड़कियों की भरमार कहाँ है। तो मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो लड़कियों की अपन बात करें पुरुषों के ऊपर महिलाएं, तो सबसे ज्यादा होती है केरल के अंदर, और सबसे कमी है वो है हरियाणा में। किस जगह दोस्तों, ध्यान रखना हरियाणा के अंदर क्या होता है, ध्यान रखना सबसे कम क्या है सेक्स रेशियो। कहने का मतलब है पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या कम है, केरला में ज्यादा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आपका यहाँ से आपका एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लियर चीज है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका अभियान चालू किया था, वो भी यहाँ से आपका किया था। क्लियर चीज है, तो ये भी ध्यान रखना कन्या भ्रूण हत्या जो होती है ना, वो भी अपडेट आपको प्रोहिबिशन है, वो भी यहीं से मोदी जी ने क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी दोस्तों, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट यदि अपन बात करें, ये तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब देखो कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनके बारे में देखना। ये पॉइंट आपने नहीं देखे होंगे दोस्तों, काफी जगह इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आध क्वेश्चन यहाँ से बैठने की संभावना है। क्या लिखा मैंने आपका, सुलिवान इंडेक्स। कौन सी इंडेक्स दोस्तों, आपने नाम पहली बार सुना होगा, क्या नाम है, सुलिवान इंडेक्स। आप सुलिवान इंडेक्स किसे कहोगे, तो देखना सुलिवान इंडेक्स क्या होती है, इट इज द आल्सो नोन एज डिसएबिलिटी फ्री लाइफ ईयर। कि यदि किसी भी पर्सन को डिसएबिलिटी होती है, यदि कोई भी पर्सन में क्या होती है डिसएबिलिटी डेवलप होती है, तो डिसएबिलिटी डेवलप होने से पहले उसने कितने साल गुजारे, वो जो आपकी इंडेक्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसएबिलिटी इंडेक्स बोला जाता है।
समझ में आया? देखो इसका मतलब क्या, देखो क्या लिखा आपका, द वर्ड मीन्स सुलेवान इंडेक्स मीन्स क्या होगा, इज द नंबर ऑफ ईयर्स विच ए पर्सन सर्वाइव विथ डिसएबिलिटी फ्री लाइफ। कहने का मतलब है कि डिसएबिलिटी उसको हुई कितने साल हो गए, और डिसएबिलिटी से जो पहले वाला जितना टाइम था। अब देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्या लिखा, इफ ए नॉर्मल लाइफ, जो आपकी एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ कितनी होगी आपकी 69 ईयर, एंड द पर्सन डिसेबल एज एज ऑफ 40। कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये एग्जांपल बिल्कुल बेसिक है। कहने का मतलब है कोई भी पर्सन है वो 70 साल का है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझना, कोई भी पर्सन वो कितने साल का, 70 साल का है। अब मैं बात कर रहा हूँ 70 ईयर का है। अब अपन बात करें, और उसका जो एक्सीडेंट डिसेबिलिटी डेवलप हुई थी, वो डिसेबिलिटी डेवलप कब हुई थी दोस्तों, 40 साल के ऊपर। अब वो 70 साल का पर्सन है और 40 साल के ऊपर उसकी क्या होगी, डिसेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, डेवलप होगी। अब मैं बात करूं, इसका मतलब क्या हो गया, अब उसको डिसेबिलिटी के साथ में जीते हुए कितना टाइम होगा, 30 साल। क्यों भाई, 70 का हो गया, 40 में एक्सीडेंट हुआ उसका, तो 30 साल। अब मैं बात करूं कि उसने डिसेबिलिटी से पहले वाली, फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी, क्या लिखा आपका, देखो पर्सन सर्वाइव विथ डिसेबिलिटी फ्री लाइफ, पर्सन ने कितनी डिसेबिलिटी फ्री लाइफ सर्वाइव की है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि जो सुलेवान इंडेक्स है वो कितनी होगी इसकी, 40। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई भी पर्सन है वो 65 ईयर का है और उसकी जो एक्सीडेंट या कुछ भी उसमें डिसेबिलिटी डेवलप हुई थी वो आपकी 35 में हुई थी, अब बताओ उसका जो आपका सुलेवान इंडेक्स क्या आएगा दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है किसमें से माइनस कर देना है आपको, क्लियर चीज है। 35 में क्या होगा आपका 45, 55, इसका मतलब 30 साल, क्लियर चीज है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ये चीजें आपको क्या करनी है, निकालनी, क्लियर चीज है। तो ये इसकी क्या होगी आपकी, जो आपकी 35 में एक्सीडेंट हुआ इसका मतलब क्या होगी आपकी, ये 35 इसकी क्या होगी दोस्तों, दिस इज द सुलेवान इंडेक्स। ठीक बात है। उसके बाद में आपने एक वर्ड नाम सुना होगा दोस्तों, डेली। क्या नाम सुना होगा आपने, ये हो गया आपका डेली। अब डेली का मतलब क्या होता है, डिसएबिलिटी एडजस्टमेंट ऑफ द लाइफ ईयर, कि आपने डिसएबिलिटी के साथ में कितने साल गुजार दिए। पहले वाला सुलेवान इंडेक्स में क्या था कि आपने डिसएबिलिटी होने से पहले कितने साल सर्वाइव किया, और यहाँ अपन क्या बोल रहे हैं कि डिसएबिलिटी होने के बाद में आप कितने साल सर्वाइव किया, दिस इज द डेली। पहला क्वेश्चन डेली के ऊपर आता है, फुल फॉर्म क्या है, तो डेली की फुल फॉर्म क्या है, डिसएबिलिटी एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ ईयर। फिर अपन बात करें, देखो क्या लिखा है इसमें, इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच पर्सन सर्वाइव विथ हिज डिसेबिलिटी। कहने का मतलब उसको कितने साल हो गए कि डिसेबिलिटी डेवलप। वही क्वेश्चन यदि मैं आपसे करना चाहूं कि कोई भी पर्सन है 70 साल का हो गया, उसको 40 साल में क्या हुई आपकी एक्सीडेंट या उसका कोई डिसेबिलिटी हुई है, अब 40 साल में उसकी डिसेबिलिटी हुई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो डेली लाइफ कितना हो गया, तो ध्यान रखना वो कितनी होगी आपकी, वो होगी आपकी 30 साल। और इसमें नीचे निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला भी ऐड किया, देखो दोस्तों डेली, सबसे पहले आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी 70, फिर आपकी सुलेवान कितनी होगी, एक्सीडेंट 40 पे 40, इसका मतलब इसकी जो आपकी डेली निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, दिस इज द 30, मतलब 30 साल होगी उसको डिसेबिलिटी डेवलप हुई। ये है आपका डेली, क्लियर चीज। सुलेवान का मतलब, डेली का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट यदि अपन दोस्तों बात करें तो क्या लिखा हो आपका, ये देखो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, जिसको अपन बोलते हैं HDI। क्या बोला जाता है दोस्तों, HDI, जिसको अपन ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। और HDI सबसे पहला क्वेश्चन कि जो ह्यूमन डेवलपमेंटल, कि किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन का डेवलपमेंटल कितना हुआ है उसके बारे में इंडेक्स होती है, और पूरे जितने सारे कंट्री होती है उनकी एक साथ में दोस्तों क्या बनती है, इंडेक्स बनती है। अब अपन बात करें कि जो HDI है वो एनी कंट्री डिपेंड ऑन, कि HDI किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना HDI क्या होता है, 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी कंट्री का जो ह्यूमन जो डेवलपमेंटल इंडेक्स है वो अच्छा होगा या बुरा, वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला दोस्तों क्या लिखा हो आपका, पर कैपिटा इनकम। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन की पर कैपिटा इनकम कितनी है पर पर्सन। उसके बाद में कि उस कंट्री या उस कम्युनिटी का अपन बात करें तो क्या होगा आपका कि इसके अंदर कितनी लिटरेसी रेट है, और उसके बाद में क्या लिखा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कहने का मतलब ये है कि कितने लोग जी रहे हैं वहां के। तो कहने का मतलब एक तो क्या होगा उनकी इनकम कितनी है, उसके बाद में लिटरेसी रेट कितनी है, और उसके बाद में कितने साल तक उनके लोग जी रहे हैं। ठीक है, वो आपकी क्या होगी, इन तीनों के ऊपर क्या बनती है, एक कंट्री की HDI बनती है। और ध्यान रखने यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो HDI होता है
इस एसडीआई का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? तो ध्यान रखना 0 से लगाकर 1 होता है। कितना होता है आपका? 0 से लगाकर 1 इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। तो 33% ये, 33 ये और 33 ये, 90 हो गया। तो 0 से लगाकर 90, तो मतलब क्या हो गया? इसका इंडेक्स होता है वो कितना होता है? 0 से लगाकर 1। और इंडिया की मैं बात करूं, जितने कंट्री है उनमें से अभी जो इंडिया की रैंक है दोस्तों कितनी? 131 रैंक है इंडिया की किसके अंदर? एचडीआई के अंदर। और स्कोर इंडिया का कितना है आपका? 0.67% अभी इंडिया का क्या है? इन तीनों के अंदर क्या है आपका स्कोर? इसका मतलब देखो इंडिया अभी भी काफी पीछे है। क्लियर चीज है? रैंक कौन सी आपकी? ये आपकी 131। टोटल कितने आपके? ध्यान रखना टोटल 190 कंट्री, उसमें से इंडिया की क्या होगी? और ये इंडिया इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन दोस्तों क्या है? ज्यादा है, इस वजह से। फिर आपका आता है क्या? सर्विलेंस। क्या था दोस्तों? सर्विलेंस। समझ में आया? सर्विलेंस वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विलेंस किसे कहोगे? सर्विलेंस की यदि मैं बात करूं तो यदि आप मॉनिटरिंग प्लस एक्शन, एक तो आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, वो तो खाली मॉनिटरिंग में आएगा। आप मॉनिटरिंग के साथ साथ में कोई एक्शन ले रहे हो, दिस इज द सर्विलेंस। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सर्विलेंस। समझ में आया सर्विलेंस की एक्चुअल डेफिनेशन? अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, क्या लिखा है कि जो सर्विलेंस आप किसे कहोगे? तो सर्विलेंस इज द ongoing systematic collection and analysis data for taking action to prevent and control of disease and infection। किसी भी डिजीज, किसी भी इन्फेक्शन का आप सिस्टमेटिक डाटा को कलेक्शन करना, एनालिसिस करना और उसके बाद में उस डिजीज को प्रिवेंट करना और उसका ट्रीटमेंट करना, उसके लिए जो आप सिस्टमेटिक एक क्या करते हो? आप मॉनिटरिंग करते हो, उसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं? सर्विलेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? सर्विलेंस बोला जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सर्विलेंस कितने टाइप का होता है? 3। सबसे पहले का नाम क्या दोस्तों? पैसिव सर्विलेंस। ठीक है? और पैसिव सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? इसमें देखो डाटा, द पेशेंट विल कम टू द हेल्थ सेंटर एंड हिमसेल्फ। यदि जैसे माना कि पैसिव सर्विलेंस किसे कहा जाएगा? यदि आप कोई भी है, कोई भी नर्स है, कोई भी स्टाफ नर्स है, वो यदि कोई भी जैसे माना सब सेंटर है पीएससी, पेशेंट खुद आके, यदि आप पेशेंट आपका सब सेंटर के ऊपर आया और आपने डाटा कलेक्ट किया, दिस इज द पैसिव सर्विलेंस। मतलब आपने कोई काम नहीं किया, आपसे डाटा मिल गया। जैसे केस क्या हो, देखो एग्जांपल, ए सस्पेक्टेड टीबी पेशेंट गोज टू द हेल्थ सेंटर फॉर द कंफर्मेशन। यदि कंफर्मेशन के लिए कोई भी सस्पेक्टेड टीबी केस है, वो आपके पास में है, इसका मतलब आपने कोई भी काम नहीं किया, लेकिन आपका सर्विलेंस का भी काम हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा आपका? एक्टिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस का मतलब क्या है? हेल्थ सिस्टम गोज टू द कम्युनिटी फॉर द कलेक्शन ऑफ द डाटा। यदि कोई भी हेल्थ जो रिलेटेड पर्सन है, वो हेल्थ वाला पर्सन किसके पास जाता है? कम्युनिटी में जाता है, उन पर्सन से डाटा कलेक्ट करता है दोस्तों, तो वो क्या होगा? एक्टिव सर्विलेंस कहलाएगा। जैसे अपन क्या बोल रहे हैं? प्रिपेयरिंग द ब्लड स्लाइड इन द ससेप्टेबल पॉपुलेशन ऑफ द मलेरिया। जैसे अपन बात करें कोई मलेरिया है, तो मलेरिया के कितने केसेस हो रहे हैं, तो अपन उसका सर्विलेंस कर रहे हैं, उस मलेरिया के केसेस को काउंट कर रहे हैं किसी कम्युनिटी में जाके। इसका मतलब आपने काम किया, आप गए लोगों के पास में, आप गए कम्युनिटी में, इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? दिस इज द एक्टिव सर्विलेंस। और पैसिव का मतलब हेल्थ वर्कर कहीं नहीं जाता है, लेकिन जो कम्युनिटी के लोग हैं वहां आते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा दोस्तों? सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल का मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई मिसिंग केसेस एंड हिडन केसेस इन द एनी डिजीज एंड द सप्लीमेंट नोटिफाइड केसेस। अब सेंटिनल का मतलब होता है कि इसमें आप एक्टिव और पैसिव दोनों कर सकते हो। इसमें जो जो हिडन केस है दोस्तों, जो जो हिडन केस है कम्युनिटी के अंदर, उन हिडन केस को नोटिफाई करने के लिए जिस टाइप का आप सर्विलेंस करते हो दोस्तों, वो क्या होता है? आपका सेंटिनल सर्विलेंस होता है। तो ये बात भी आप सभी को दोस्तों क्या करनी, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है? अब ये चीजें आपकी क्या होगी? सर्विलेंस के बारे में बातें होगी। अब देखना नेक्स्ट कुछ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं जब टॉपिक को लाता हूं दोस्तों, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता हूं, तो ये चीज ध्यान रखना। अब क्या लिखा आपका? डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन आल्सो कॉल्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी किसे कहा जाएगा? यदि पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो, दिस इज द डेमोग्राफी। और यदि आप डिजीज की स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? दिस इज द एपिडेमियोलॉजी। वो क्या होगी दोस्तों? एपिडेमियोलॉजी होगी। ये बात भी ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन इंडिया अकर विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, कि अभी जो वर्ल्ड के अंदर जो डेमोग्राफिक साइकिल चल रहा है, उसके अंदर इंडिया किस स्टेज में आता है? तो इस स्टेज का नाम क्या दोस्तों? दिस इज द लेट एक्सपांडिंग स्टेज। क्या होगा दोस्तों? दिस इज द लेट एक्सपांडिंग स्टेज होगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लगा आपका? फर्स्ट प्योर सेंसस इंडिया में कब कंडक्ट की गई दोस्तों? तो वो आपकी कब की गई थी? 81 के अंदर। क्लियर चीज है? उसके बाद देखो नेक्स्ट
करंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी करंट पॉपुलेशन है, तो ध्यान रखना 8 बिलियन करंट पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर। और उसके बाद में क्या हो गया, करंट पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितनी दोस्तों, 140 करोड़ के अराउंड है, लगभग 140 करोड़ है, उससे ऊपर है। वर्ल्ड के अंदर 8 बिलियन है, इंडिया के अंदर 140 करोड़ है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अकॉर्डिंग टू सीआरएस एंड बर्थ एक्ट रजिस्ट्रेशन, जो आपका बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया दोस्तों, तो ये हो गया आपका 69 के अंदर आया। और इसके अंदर आप बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कितने दिन के अंदर करवाना है, तो वो कौन सा हो गया आपका 21 डेज के अंदर। दिस इज द दोस्तों क्वेश्चन। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा आपका कि सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसआरएस बोला जाता है, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एसआरएस सिस्टम, वो कब आया था 1960 में। और इसका सर्वे दोस्तों एवरी 6 ईयर, सॉरी मंथ में, एवरी 6 मंथ में क्या होता है, इसका सर्वे होता है, ये बात भी ध्यान रखना। ये 7 क्वेश्चन और हो गए टोटल। मैंने आज आपको इतने क्वेश्चन बताए डेमोग्राफी के ऊपर। यदि आप किसी भी बच्चे ने ये पूरी डेमोग्राफी पढ़ के चला गया, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या होगा, तो दोस्तों क्या होगा, तो ये चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर आपका क्या होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। क्लियर चीजें, एक बार अपन क्विकली दोस्तों क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ये बात भी आप सभी को दोस्तों क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर चीजें, आज अपन ने क्या देखा था, ठीक है, देखो आज बहुत सारी चीजें अपने डिस्कस करी है। ठीक है, सबसे पहले अपन वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखे थे, और उसमें देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था,